दोस्तों अगर आप भी सूर्य कुमार यादव को एक बेहद खतरनाक बल्लेबाज मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 5वें टी20 में सूर्य के बल्ले ने दहाड़ लगाते हुए एक नहीं दो नहीं बल्कि 12 से भी अधिक खौफनाक छक्कों की बदौलत तूफानी शतक ठोक विश्व चैंपियन की धज्जियां उड़ाकर रच दिया इतिहास। तो आखिर कैसे टी20 के सरताज ने बेंगलोर में भी लहराया है अपना परचम। ऑस्ट्रेलिया गेंदबाजों की जमकर कुटाई करते हुए कैसे उन्होंने टीम इंडिया की जीत का अकेले दम पर झंडा गाड़ दिया अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी के दौरान, कैसे उन्होंने कंगारू गेंदबाजों को खून के आंसू रुलाए, उनकी ऐतिहासिक शतकीय पारी का पूरा वीडियो हम आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि सूर्य कुमार यादव और रिंकू सिंह में कौन सबसे शानदार खिलाड़ी है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों विश्व कप की कड़वी यादों का बदला लेते हुए टीम इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को 3-1 से टी20 सीरीज में तो हरा दिया था, लेकिन गुस्से की आग तो अभी भी धधक रही थी। बदला भी पूरा नहीं हुआ था और 5वें टी20 में भी ऑस्ट्रेलिया की शामत लाते हुए कप्तान ने ऐसा तहलका मचाया कि पूरी दुनिया केवल देखती ही रह गई। जी हां दोस्तों, बेंगलोर के मैदान पर मुश्किल की घड़ी में एक बार फिर चमका भारत का सूर्य और अपने तेज से उन्होंने पूरे क्रिकेट जगत की आंखें चौंधिया दी। जैसे सूर्य कुमार यादव को बल्लेबाजी करने का मौका मिला, इस खिलाड़ी ने पीछे मुड़कर नहीं देखा, बजाय इसके उन्हें कोई दूसरी तरफ से किसी का साथ नहीं मिल पा रहा था। यह खिलाड़ी मैदान में अकेला हो गया था, दूसरी तरफ से कोई भी उनका साथ निभाने को तैयार नहीं था। लेकिन सूर्य तो अकेले दम पर इतिहास लिखने के इरादे से उतरे थे। आपको बता दें, पहली गेंद पर उन्होंने बेरेनडॉर्फ की बाउंसर पर मिड विकेट के ऊपर से तूफानी छक्का बटोरकर अपना खाता खोला था, लेकिन यह तो केवल तूफान के पहले की शांति थी। उसके बाद तो तबाही का मंजर इस कदर आया कि ऑस्ट्रेलिया की रूह कांप उठी। इस खिलाड़ी ने एक के बाद एक सीधा चौके छक्कों की झड़ी लगानी शुरू कर दी और पलक झपकते सूर्य कुमार यादव अपने अर्धशतक की तरफ बढ़ने लगे। इस दौरान गेंदबाजी करने आए क्रिस ग्रीन की भी धज्जियां उड़ाते हुए उनकी लगातार 2 गेंदों पर 2 खतरनाक छक्के सूर्य कुमार यादव ने ठोक दिए थे। तो वहीं तीसरी गेंद पर भी उन्होंने खूबसूरत चौका बटोरकर इस गेंदबाज की दशा दिशाएं बिगाड़ दी थी। ऐसा लगा था कि यह किसी भी गेंदबाज पर रहम करने के लिए तैयार नहीं है। ऐसा ही कुछ हमें देखने को भी मिला। पलक झपकते इस खिलाड़ी ने केवल 16 गेंद पर अपना तूफानी अर्धशतक पूरा कर लिया था, जिसमें उन्होंने 5 खौफनाक छक्के लगाए थे। इसे देखने के बाद जहां भारतीय खेमा रिंकू किशन से लेकर हर कोई जश्न मना रहा था, तो वहीं पूरी ऑस्ट्रेलियाई खेमे के पसीने छूटने लगे थे। वो तो अपनी आंखों पर भरोसा ही नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि इस खिलाड़ी को रोक पाना यहां से भी उनके गेंदबाजों के बस की बात नहीं हुई। टी20 को टी10 बनाते हुए जैसन बेरेनडॉर्फ, तनवीर सांगा से लेकर हर एक गेंदबाज को रिमांड पर लेते हुए सूर्य कुमार यादव ने मैदान पर कहर बरपा दिया था। अपना 360 अंदाज दिखाते हुए वो मैदान के हर एक कोने पर बाउंड्री लगाते जा रहे थे। उन्होंने बेन डॉर्शेस की 155 किलोमीटर की रफ्तार वाली घातक यॉर्कर पर अपने घुटने टेक कर विकेट के पीछे इतना खूबसूरत छक्का लगाया कि गेंदबाज की तो आंखें फटी की फटी रह गई थीं और कोई भी उनके उस अद्भुत छक्के पर भरोसा नहीं कर पा रहा था। पूरे स्टेडियम खुशी से झूम रहा था, क्योंकि सूर्य कुमार यादव केवल 29 गेंदों पर 98 के आंकड़े तक पहुंच चुके थे। अब उन्हें अपना शतक पूरा करने के लिए केवल एक बड़े हिट की दरकार थी। पूरा स्टेडियम अपने पैरों पर खड़ा हो गया था, सभी उनके शतक का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे और इस खिलाड़ी ने भी अपने फैंस को निराश नहीं किया। गेंदबाजी करने आए क्रिस ग्रीन के सिर के ऊपर से खौफनाक छक्का बटोरकर सूर्य ने एक नया इतिहास लिख दिया था। इस खिलाड़ी ने केवल 30 गेंद पर 104 रनों की तूफानी पारी खेली थी, तो केवल इतने में ही उनका तूफान थमा नहीं। जाते जाते उन्होंने 45 गेंद पर 138 रन ठोक दिए, जैसे उन्होंने 12 खौफनाक छक्के और मात्र 5 खतरनाक चौकों से सजाया था। उनकी अद्भुत बल्लेबाजी देखकर तो पूरा स्टेडियम खड़े होकर इस खिलाड़ी के लिए तालियां बजा रहा था। हर तरफ केवल जश्न का माहौल था, तो वहीं केवल मातम था तो विश्व चैंपियन के खेमे में उनकी अद्भुत बल्लेबाजी ने तो ऑस्ट्रेलिया की शामत ही ला दी, जहां पर अभी भी ऑस्ट्रेलिया गेंदबाजों के चेहरे पर खौफ साफ तौर पर देखा जा सकता है। लेकिन अब दोस्तों आपको क्या लगता है कि टीम इंडिया क्या ऑस्ट्रेलिया को 4-1 से टी20 सीरीज में हराने में कामयाब हो पाएगी या नहीं? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। लेकिन इसी बीच जीत के बावजूद भारतीय टीम की प्लेइंग 11 में बड़े बदलाव हुए हैं। दरअसल भारतीय टीम की तरफ से पारी की शुरुआत करने का मौका एक बार फिर से यशस्वी जायसवाल को मिलने वाला है, जो भारतीय टीम के लिए पिछले मैच में 37 रन का तूफानी योगदान देकर आए थे। ऐसे में एक बार फिर से उनसे बल्ले से तूफानी प्रदर्शन की उम्मीद भारतीय टीम को रहने वाली है। तो इसके अलावा उनके सलामी जोड़ीदार के रूप में ऋतुराज गायकवाड़ को शामिल किया, जो पिछले मैच में 32 रन का योगदान देकर आए हैं। साथ में सीरीज के अंदर 1 शतक और 1 अर्धशतक लगाकर आगे बढ़े हैं। ऐसे में इन दोनों को ही एक बार फिर से बेहतरीन प्रदर्शन करने के लिए टीम में शामिल किया गया है। और इसके अलावा तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी करने के लिए श्रेयस अय्यर को शामिल किया, जो पिछले समय में मात्र 8 रन का योगदान देकर आए। तो ऐसे में एक बार फिर से उनसे बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद की जा रही है, क्योंकि अभी इन्होंने बस 1 मैच खेला है। तो ऐसे में एक बार फिर से उनको मौका मिलने वाला है। इसके अलावा 4 नंबर पर बल्लेबाजी करने के लिए कप्तान सूर्य कुमार यादव को शामिल किया है, जो भारतीय टीम के लिए पिछले मैच में 1 रन का योगदान देकर आए थे। तो ऐसे में अब सूर्य कुमार यादव से कप्तानी पारी की उम्मीद की जा रही है, जो अपने तूफानी प्रदर्शन के दम पर आसानी से जीत दर्ज कर सकते हैं। सूर्य कुमार यादव ने इस सीरीज में ठीक ठाक प्रदर्शन किया है। ऐसे में एक बार फिर से उनसे बेहतरीन पारी की उम्मीद की जा रही है। और इनके अलावा 5 नंबर पर बल्लेबाजी करने के लिए रिंकू सिंह को शामिल किया है, जिन्होंने पिछले मैच में 46 रन का योगदान दिया। तो ऐसे में एक बार फिर उनसे बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद की जा रही है। और रिंकू सिंह अंतिम समय में तूफानी बल्लेबाजी के साथ टीम की स्थिति को समझकर बल्लेबाजी करने में माहिर है।
जो पिछले मैच में देखने को मिला है। तो ऐसे में एक बार फिर से उनके ऊपर बड़ी जिम्मेदारी रहने वाली है। इसके अलावा उनका साथ देने के लिए विकेटकीपर जितेश शर्मा को टीम में शामिल किया गया है। जितेश शर्मा ने पिछले मैच में 35 रन का तूफानी योगदान देकर रिंकू सिंह का साथ निभाया और भारत को मजबूत लक्ष्य तक ले जाने का काम किया। ऐसे में एक बार फिर से इनसे बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद की जा रही है। तो इसके अलावा 7 नंबर पर बल्लेबाजी करने के लिए ऑलराउंडर के रूप में वाशिंगटन सुंदर को शामिल किया गया है, क्योंकि अक्षर पटेल अपने बल्ले से कुछ खास कमाल नहीं कर पा रहे हैं और अभी तक पूरी सीरीज में अपने बल्ले से खामोश रहे। हालांकि उन्होंने गेंदबाजी के दौरान 3 विकेट लेकर पिछले मैच में मैन ऑफ द मैच का खिताब जीता, लेकिन अब उनका मैच में आराम दिया गया है और उनकी जगह पर टीम के अंदर वाशिंगटन सुंदर की एंट्री होने वाली है, जो पूरी सीरीज में भारतीय टीम के साथ खेलते हुए दिखाई नहीं दिए। ऐसे में यहाँ पर अक्षर पटेल को आराम देकर वाशिंगटन सुंदर को दिखाया जाएगा और इसके अलावा स्पिन गेंदबाज के तौर पर रवि बिश्नोई को एक बार फिर से खिलाया जाने वाला है। रवि बिश्नोई ने लगातार भारत के लिए बेहतरीन गेंदबाजी की है, तो ऐसे में एक बार फिर से उनको टीम में शामिल किया गया है। इसके अलावा तेज गेंदबाज के रूप में सबसे पहले आवेश खान को टीम से बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा, क्योंकि उन्होंने कुछ खास कमाल तो किया नहीं और हालांकि 1 विकेट लिया है, लेकिन यहाँ इनको बाहर कर अर्शदीप सिंह को एक बार फिर मौका दिया जाएगा। इसके अलावा दूसरे गेंदबाज के तौर पर मुकेश कुमार को बाहर कर प्रसिद्ध कृष्णा को शामिल किया जाएगा, क्योंकि मुकेश कुमार को आराम देकर प्रसिद्ध कृष्णा को एक बार फिर से खेलने का मौका मिलने वाला है। और इसके अलावा अंतिम गेंदबाज के तौर पर दीपक चहर को एक बार फिर से टीम के अंदर शामिल किया गया और अपनी जबरदस्त गेंदबाजी से विरोधी टीम को परेशान कर सकते हैं। और ऐसे में भारतीय टीम इन 11 खिलाड़ियों के साथ ऑस्ट्रेलिया को बुरे तरीके से सीरीज के अंतिम मैच में हराने के लिए बेंगलुरु में उतरने वाली है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अंतिम T20 मैच में भारतीय टीम की प्लेइंग 11 क्या हो सकती है? अपनी राय में नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। लेकिन पूरी दुनिया तो तब दंग रह गई जब उन्होंने अपना अवार्ड रिंकू सिंह के नाम कर दिया। जी हाँ, उनका मानना था कि रिंकू के 46 रनों की बदौलत ही टीम इंडिया 175 रनों तक पहुंची, तभी अक्षर को बॉलिंग करने का मौका मिला और इस कारण अक्षर ने रिंकू सिंह के साथ अपना अवार्ड शेयर किया। रिंकू भी अक्षर की ये बात सुनकर खुशी से फूले नहीं समा रहे थे। फिर दोनों ने साथ में मिलकर मैन ऑफ द मैच लिया, जहाँ इस लम्हे ने सच में करोड़ों क्रिकेट प्रेमियों का दिल ही जीत लिया। तो वहीं रिंकू सिंह भी अक्षर पटेल से बेहद खुश थे और अब उन्होंने कह दिया कि इससे बड़ा लम्हा मेरे लिए कुछ और नहीं हो सकता। हालांकि मैं चाहता था खुद अपनी मेहनत से मैन ऑफ द मैच जीतूं, लेकिन अक्षर भाई के बारे में तो मैं क्या कहूं, उन्होंने अपना मैन ऑफ द मैच दे दिया और ये करना बिल्कुल भी आसान नहीं होता। इसके लिए मैं उनको ढेर सारा धन्यवाद करना चाहूंगा। उन्होंने मुझे इस काबिल समझा। सच में मैं बेहद खुश था कि अपनी टीम को जीत दिला पाया। हो सकता मैं अपना 50 पूरा नहीं कर पाया हूँ, लेकिन मुझे इस पारी की वजह से भारतीय टीम जीत पाई है और इससे सच में देश को जीत दिलाना मेरा सपना था और आज वो एक हकीकत बन गया है। मैं इस दिन को कभी नहीं भूल पाऊंगा, क्योंकि आज मैंने वो सब हासिल कर लिया है जो मैंने सपना देखा था। बस बचा है टीम इंडिया को वर्ल्ड कप दिलाने का सपना, वो हम 2024 में हासिल करना चाहेंगे। तो दोस्तों, सच में रिंकू सिंह और अक्षर पटेल ने तो सभी का दिल जीत लिया, लेकिन आपको क्या लगता है, रिंकू सिंह और अक्षर पटेल में कौन सा मैन ऑफ द मैच का असली हकदार है? कमेंट में जरूर बताइए। लेकिन इसी बीच ऑस्ट्रेलिया के कप्तान मैथ्यू वेड का भड़काऊ बयान सामने आया। जी हाँ, उन्होंने पुराने जख्मों को कुरेदते हुए करोड़ों हिंदुस्तानियों का खून खौला दिया। जी हाँ दोस्तों, वेड ने कहा कि मैं देख रहा हूं भारतीय कितने खुश हैं, ये देखकर मुझे भी हंसी आ रही है और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि हमें इस T20 की हार से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये तो हमारे लिए केवल एक प्रैक्टिस थी, हम जीते या हारें उससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि मेन तो हमने वर्ल्ड कप अपने नाम कर लिया ना। इतिहास में वही लिखा जाएगा, कोई नहीं याद रखेगा T20 सीरीज में कौन जीता था या कौन नहीं। भारतीयों को खेल की तरह लेना सीख लेना चाहिए। जब वो हारते हैं तो बहुत ज्यादा दुखी होते हैं और जब जीतते हैं तो ऐसे जश्न मनाते हैं जैसे वर्ल्ड कप उन्होंने जीत लिया हो। लेकिन असली सच्चाई तो ये है कि वर्ल्ड कप चैंपियन हम हैं, तो उन्हें जितना खुश होना है हो जाएं, क्योंकि विश्व कप जीतना तो उनके बस की बात नहीं है। तो दोस्तों, सच में मैथ्यू वेड ने जो कुछ भी कहा उसने तो हर एक भारतीय का दिल ही तोड़ दिया। लेकिन अब आपको क्या लगता है, टीम इंडिया क्या 4-1 से T20 सीरीज को अपने नाम कर पाएगी? इस बात का जवाब नीचे हमें कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। तो वहीं रिंकू के नाम सुनकर ही पूरी दुनिया भर के बड़े बड़े दिग्गजों के रूह कांप उठती है। जहां उनकी अद्भुत बैटिंग पर दुनिया भर के कई दिग्गज इंप्रेस नजर आए। दोस्तों, इतना ही नहीं, टीम इंडिया की धमाकेदार जीत के बाद खुद गॉड ऑफ क्रिकेट सचिन तेंदुलकर भी भारतीय टीम को सलाम करने लग गए। जी हाँ, सचिन ने कहा कि भारत के इन युवा खिलाड़ियों की जितनी तारीफ करूं उतनी कम है। इनमें अभी से इतनी इंटेंट, मैच्योरिटी और एग्रेशन आ गया है जो पहले हिस्ट्री में कभी नहीं देखा। ये है इन खिलाड़ियों का। अभी से देखकर ऐसा लग रहा है कि जैसे ये कोई युवा नहीं बल्कि बहुत बड़े दिग्गज खिलाड़ी हों, जिन्हें मैच को अपने हिसाब से चलाना और पलटना बखूबी आता है। सच में इन्होंने ये जीत कर इतनी आसान दिखाई है। नहीं, मुझे लगता है कि रोहित कोहली के बिना भी भारतीय टीम बहुत कुछ हासिल कर सकती है और T20 वर्ल्ड कप में अब टीम इंडिया सबसे मजबूत दावेदार बन चुकी है। वेल डन यंगस्टर्स, हम सभी को आपसे बहुत उम्मीदें हैं। तो सबसे पहले तो ऑस्ट्रेलिया के महानतम कप्तान विकी पॉन्टिंग का रिएक्शन निकलकर सामने आया। विकी पॉन्टिंग ने कह दिया, यदि मैं सच में कहूं तो रिंकू सिंह में युवराज सिंह की नजर मुझे आती है। वही इंटेंट, वही आक्रामक अंदाज और अपने सामने वाले गेंदबाज को कुछ नहीं समझना।
रिंकू कहीं ना कहीं युवराज सिंह की परछाई हैं और जितने खतरनाक तरीके से वह बल्लेबाजी कर रहे हैं, मुझे लगता है कि रिंकू आने वाले समय में बहुत बड़े मैच विनर इंडिया के लिए बनने वाले हैं। 2024 T20 वर्ल्ड कप में रिंकू एक सबसे बड़ी भूमिका में नजर आएंगे और यदि आज वह नहीं होते तो ऑस्ट्रेलिया कप का वह मैच जीत गया होता। वहीं खुद यूनिवर्स बॉस क्रिस गेल का कहना है कि मैं तो रिंकू सिंह की बैटिंग का फैन हो गया, वह बिल्कुल मेरे तरीके से बैटिंग करता है और यदि भारत को 2024 T20 वर्ल्ड कप जीतना है तो रिंकू सिंह को केवल T20 नहीं बल्कि अब तो वनडे क्रिकेट और टेस्ट मैचों में मौका देना शुरू कर देना चाहिए।